हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 75वें इंडिपेंडेंस डे पर जितने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जितने भी योजनाएं और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को वहां से बोला गया था उसको आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उसको इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को भारत को लगभग 200 साल बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। इस साल का जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को मनाया गया है, ये 75वां स्वतंत्रता दिवस था जो 15 अगस्त 1947 को भारत को लगभग 200 साल बाद ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की और प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर से भारत का तिरंगा फहराया गया था। इसको याद रखेंगे। जो 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। आज तक हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और भारत की राजधानी दिल्ली में एक पारंपरिक समारोह द्वारा इस अवसर को याद किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बार 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 8वीं बार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराकर देश को संबोधित किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लाल किले पर जेवेलियन थ्रो के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत कुल 32 ओलंपियन शामिल हुए और इनके साथ साथ ही 240 ओलंपियन और एशियाई के अफसर भी लाल किले पर मौजूद रहे। जो लाल किले पर जो गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडलिस्ट जीता था, उनके साथ साथ कुल 32 ओलंपियन भी शामिल थे और इनके साथ साथ 240 ओलंपियन और एशियाई के अफसर भी लाल किले पर मौजूद थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेना के 6 जवानों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पदक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें जो 6 जवान हैं, मेजर अरुण कुमार पांडे, मेजर रवि कुमार चौधरी, कैप्टन आशुतोष कुमार, मरणोपरांत इनको दिया गया है कैप्टन आशुतोष कुमार को, कैप्टन विकास खत्री, राइफल पैन मुकेश कुमार और सिपाही नीरज अहलवात को जो वीरता पुरस्कार है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। टोटल 6 जवानों को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पदक पुरस्कार है शौर्य चक्र, उनसे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बोली गई जो कुछ खास बातें हैं जो लाल किले से बोली गई थी, उसमें पहली बातें हैं, प्रधानमंत्री ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनका सम्मान किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उनका सम्मान किया। नेक्स्ट मंच से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया और खेल और खिलाड़ियों को सम्मान करने के लिए कहा। मंच से सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों का सम्मान करने के लिए भी कहा गया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान किया और कहा कि ये योजना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान होगी। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान होगी, इस तरह से 100 लाख करोड़ की एक योजना का शुभारंभ किया जिसका नाम है गति शक्ति योजना। नेक्स्ट है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी ऐलान किया।
और कहा कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपर्ट का हब बनाना है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्लीन एनर्जी का यह क्षेत्र क्लीन ग्रोथ से क्लीन जॉब के अवसर हमारे युवाओं और स्टार्टअप के लिए दस्तक दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में अब लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी प्रवेश ले सकेंगी। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास और अब सबका प्रयास। ये वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी थे ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नया मंत्र जो दिया गया है, सबका साथ सबका विकास और अब सबका प्रयास। अब गरीबों को मिलेगा पोषण युक्त चावल। इन्होंने इस योजना का भी शुभारंभ किया जिसमें गरीबों को पोषण युक्त चावल मिलने की बात कही गई। इन्होंने जल्द ही देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे, इन्होंने अपनी लाल किले से इस संबोधन में कहा। और 127वां संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया। यह ओबीसी आरक्षण जो संविधान संशोधन एक्ट है 127 के अंतर्गत दिया गया। उन्होंने ये कहा कि जो वर्ग पिछड़े हैं, जो क्षेत्र पीछे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। थैंक यू।